बातें इसमें लिखी गई हैं, इससे आप सब लोग सहमत हैं? अनिल सरपंच मठ में आने से कंजूसी क्यों करता है? मठ में आप कंजूस। और किसी से घबराने की कोई बात नहीं, ये तो न्यूज़ चलती रहा कर है। जितने भी साधु यहाँ बैठे हैं सभी का न्यूज़ एग्जाम लगे यार, न्यूज़ होते जानते रहा कर हैं। उसके देखो अगर कोई प्रूफ होता तो अब तक वायरल नहीं कर देते क्या वो जो झूठा थोलिया के एग्जाम लगा सकते हैं प्रूफ। जी सुनिंदा निवेदन है कि श्री दादा कालापीर मठ कोत के कदीम सीन महंत श्री सुखराई नाथ जी महाराज हमारे व लाखों अन्य श्रद्धालुओं लोगों के लिए परम पूजनीय व श्रद्धेय हैं। मठ व महंत जी के साथ देश प्रदेश के लाखों लोगों की उम्र व नाथ संप्रदाय से जुड़े लोगों की गहरी भावना जुड़ी हुई है। लाखों लोग उनका अनुसरण करते हैं। महंत जी ने बच्चों में खेल कूद सहित शिक्षा के क्षेत्र में जागरूकता, नशे के खात्मे के लिए तथा पाखंड अंधविश्वास के खिलाफ अत्यंत उल्लेखनीय कार्य किए हैं। समाज हित में महंत जी हमेशा दिन रात अग्नि की भूमिका निभाते रहते हैं, जिसकी वजह से समाज की जड़ों को नशे से सींचने में लिप्त व मठ संस्थान की संपत्ति पर गिद्ध की नज़र रखने वाले, राजनीतिक विद्वेष रखने वाले कुछ एक निवासी, इसमें नाम भी हनीर पुत्र महासिंह निवासी कोतकला अपने एक दो बड़बोले साथियों सहित असामाजिक तत्वों के गलत मंसूबों की पूर्ति न होने पर वे महंत जी व मठ के प्रति मनगढ़ंत बेबुनियाद आधारहीन आरोप लगाकर अब लोगों को भड़काने की कुटिल चाल में जुट गए हैं, जबकि उनके आरोपों में दूर दूर तक कोई सच्चाई नहीं है। उनका मकसद अब किसी भी तरह से उन्माद फैलाकर समाज में अशांति फैलाना, विभिन्न समुदायों, संप्रदायों और अन्य लोगों ग्रामीणों को एक दूसरे का दुश्मन बनाकर गांव समाज में जहर घोलकर आपस में लड़वाकर मरवाना और लाखों लोगों की नज़रों में महंत जी व मठ के प्रति नफरत पैदा करके अपने निजी स्वार्थ पूर्ण करना मात्र है, जो कि ऐसा सब ये कुछ एक लोग मात्र अपनी रंजिश, द्वेषपूर्ण भावना व स्वार्थ पूर्ति के लिए और गांव समाज में जातीय धार्मिक जहर घोलने की मंशा से कर रहे हैं। महंत जी व मठ के प्रति मीडिया के माध्यम से व खुलेआम ऐसी भ्रामक झूठी मनगढ़ंत बातें फैलाकर इन असामाजिक तत्वों ने हमारे जैसे लाखों लोगों की भावनाओं को गहरी ठेस पहुंचाई है और लोगों के दिलो दिमाग में जहर भरने का काम किया है, ताकि महंत जी व मठ के प्रति लोगों में नफरत पैदा करके उन्हें आपस में लड़वाया जाए और मरवाया जाए, ताकि ये अपने गलत मंसूबों में कामयाब हो सकें। जिन गैर कानूनी असामाजिक कार्यों में ये लोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर लिप्त हैं, उन कुकृत्यों को ये लोग भविष्य में निर्बाध तौर पर अपना किसी विरोध के तलाश के जो कि महंत जी के होते संभव नहीं। ये नशेड़ी लोग हमारे महंत जी को सामाजिक जागरूकता के कार्यों में से रोकने के लिए आए दिन कोई ना कोई षड्यंत्र रचते रहते हैं। पहले भी महंत जी पर जानलेवा हमले हो चुके हैं और अब भी कुछ एक लोग महंत जी को रास्ते से हटाने के लिए किसी भी सतर तक जा सकते हैं। उन पर किसी साजिश के तहत कोई भी घिनौना गंभीर आरोप तक लगा सकते हैं, जिसके लिए वे प्रयासरत हैं। नशे का आदि का बनाकर गांव के कुछ भोले भाले लोगों को अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए लोग प्रयोग कर रहे हैं। ये लोग समाज की शांति, सद्भाव, भाईचारे की भावना के प्रति बड़ा खतरा बन चुके हैं। इनकी हरकतों और झूठे अपमानजनक आरोपों बयानबाजी की वजह से हमारे जैसे लाखों लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। गांव समाज के अमन चैन के लिए ये एक बड़ा खतरा बन चुके हैं। तो आपसे प्रार्थना है कि गांव समाज में अमन चैन बना रहे और हमारे जैसे लाखों लोगों की भावनाओं को भविष्य में फिर से कोई इस प्रकार से दुष्प्रचार करके ठेस ना पहुंचा सके। समाज के सभी वर्गों, समुदायों, संप्रदायों में अमन चैन, प्रेम, सद्भाव पहले की तरह बना रहे, उसके लिए सामाजिक तत्वों व अन्य साथियों के खिलाफ तुरंत प्रभाव से कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए और इस बात को सुनिश्चित किया जाए कि भविष्य में ये असामाजिक तत्व हमारे जैसे लोगों की भावनाओं को भड़काने का कुकृत्य न दोहरा सके। अमन चैन, भाईचारा पहले की तरह ही बना रहे और समाज, विशेषकर युवा वर्ग को नशे की गिरफ्त में आने से बचाया जा सके। यह दादा कालापीर मठ केवल कोतकला नहीं बल्कि गाँव कोत, खुर्द, नाड़ा एवं खापड़ आदि अनेक गाँव की भी बड़ी आस्था मान्यता का मुख्य केंद्र है।
ये सब लगभग वही गिरोह है जिसने 2018 में मठ परिसर पर दंगा फसाद किया था। आरोपियों पर कानूनी कार्रवाई करने का कष्ट करें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। प्रार्थी ग्राम कोचकला खुद नाड़ा खापड़ के वरिष्ठ सेवक। ये जो बातें इसमें लिखी गई हैं, इससे आप सब लोग सहमत हैं? सारे भाई बैठे रहिए, इधर साइन करवाए जाओगे सब। अच्छा ठीक है। और सारे गांव महंत सुखराय नाथ जी के साथ में है भाई। महंत जी ये काम ऐसे करते रहियो और महाराज योग आपके साथ में रहेगा और किसी से घबराने की कोई बात नहीं। ये तो न्यूज़ चलती रहा कर है। जितने भी साधु यहाँ बैठे हैं सभी का न्यूज़ इल्जाम लगे यार, न्यूज़ होते जाते रहा कर हैं। बस मैं तो इन्हीं बातों के साथ अपना आप लोगों ने मुझे वही 2018 वाला ये जोश दिखाया। 2018 में भी वितंडा हुआ और वही ये लोग हैं जिन्होंने 2018 में किया। 1-2 बहरूपी आगे प्लस हुए हैं, वो हुए हैं जिनकी गड़बड़ी इतनी देर में बता ही रहा था। वीडियो में ये बोला गया कि महंत जी मठ का पैसा मठ में लगा रहे, गांव में नहीं लगा रहे। भाई बताओ, क्या मैं गांव में नहीं लगा रहा? गांव के अंदर गांव वालों ने मुझे कहा कि फलाने का घर महाराज जी जरूरी है, गरीब लोग हैं, तुरंत प्रभाव से उसी दिन काम करके उन लोगों के घर बनवाए कि नहीं बनवाए? बताओ। जबकि गांव राम मुझे कहता है कि महाराज जी मठ का पैसा मठ में लगाओ, गांव में मत लगाना। हुआ कि नहीं? गांव राम को जब पैसा हम खेलों में देते हैं तो गांव राम प्लस करके वापस देता है कि नहीं, ये हमारे दादा काला पीर का पैसा है, हम गांव राम मठ का पैसा नहीं लेंगे। क्यों भी ये बात सच है गलत है? पूज्य गुरुदेव नंदाई नाथ जी महाराज जी ने भी खेलों के लिए 51,000 रुपए भेजे थे, सब गांव में खेल कराए थे। मेरे को ही उस समय गुरुजी ने कहा था कि बेटे तू जाना, पर मैं उस समय कहीं बाहर था। तो गुरुजी ने मेरे को शाम को बताया कि देखो अपने गांव में अपने सेवकों की श्रद्धा और अपने प्रति प्रेम और मठ के प्रति भाव, 51,000 रुपए हमने भेजे, कुछ पैसे और मिला करके वापस भेज दिए कि नहीं जी तुम हमारे दादे हो, तुम हमारे अपने हो, हम तारा को निकाओ, हम तो पानी भी कौन पीवा मठ का। यानी इतनी बड़ी श्रद्धा। उस श्रद्धा में से एक दौड़ा मूसा निकल के बोलता है कि महाराज जो है ना पैसे गांव में नहीं लगाते। उसको भी मैं इस बात के लिए वापिस जवाब देता हूँ कि एक बार जन सामान्य से पता करो गांव में कितने लोगों की हम किस प्रकार से हेल्प कर रहे हैं। जितना दान पात्र में पैसा आता है, हम उस दान पात्र के पैसे को बड़े स्तर पर, इसके लिए गांव वालों का, मैं 2-3 व्यक्तियों की नजर में है, उनको पता भी है कि पैसा गांव कोच के अंदर लगभग 2.5-3 लाख रुपए का सरकारी स्कूल के अंदर सोलर प्लांट की व्यवस्था मठ की तरफ से की गई। मैं अब तक किसी को बताया नहीं, पता कर लेना। इन्वर्टर बैटरी की सारी सुविधा। गांव नाड़ा में, गांव कंडेला का पैसा कंडेला में, और कोच मठ के द्वारा अपने गांव के बच्चों की, बहुत सारे बच्चों की तो फीस भरी जा रही, बहुत सारे बच्चों को पुस्तकें उपलब्ध करवाई जा रही। बच्चे मेरे को पत्र लिखते हैं दान पत्र पे, और जब पत्र मुझे मिलते हैं तो मैं उन पत्रों को तुरंत प्रभाव से जवाब देकर के उन बच्चों की हम मदद करते हैं। बताओ कौन सा गुनाह कर रहे हैं? ना बढ़िया। जो पैसा दान पत्र में आता है भाई, वो पैसा सारा का सारा या तो गौशाला में गायों को जाता है, या वो पैसा जरूरतमंद गरीब लोगों को छत देने में जाता है, लेकिन उससे वो पूर्ति नहीं होता है, तो मठ की तरफ से भी पैसा उसमें लगता है। तो इसलिए कोई कुछ भी बोल सकता है, बिना हड्डी की चीज कोई किधर भी घुमा सकता है। तो ये इल्जाम लग रहे हैं, और उन लोगों से आप भी जवाब ले लो कि भाई चलो मैंने तो मठ का पैसा मठ में लगाया है, तुम लोगों ने तो सरकार के चारों ओर की थियाइयों के पैसे आए हुए भी वापस भेज दिए, थियाई भी नहीं बढ़ने दी। ये बात भी विचार कर लो। यानी गांव में कोई विकास होता है, ये लड़ाई विनाश और विकास की है। मठ विकास चाहता है, लेकिन वो लोग जो खिलाफ खड़े वो विनाश चाहते हैं। उनको गांव का विकास शोभा ही नहीं दे रहा है। आप गांव के हालात देख सकते हैं, बड़ी शर्म आती है। लोग मेरे से आकर के मिलते हैं, महंत जी हम पहली बार कोच में आए, बाहरली गली में इतना गंद है, बीच वाली गली में इतना गंद है, फलाने जगह इतना गंद है। ये काम देखना चाहिए गांव के प्रतिनिधि को या मुखिया को, ना कि मठ के काम में जोड़ा डालना। बताओ इसमें कुछ गलत कह रहा हूं? अपने काम करने चाहिए उन लोगों को, तो फिर वो लोग हमारे काम में रोड़ा डाल रहे हैं, और वो मेरे काम में नहीं, वो मठ के काम में रोड़ा डाल रहे हैं। मठ के साथ कुछ गलत करके देखो इल्जाम जो लगा रहे हैं, ये मठ के इल्जाम लगा रहे हैं। सोच के देखो, अगर कोई प्रूफ होता तो अब तक वायरल नहीं कर देते क्या वो लोग जो झूठा छोलिया के इल्जाम लगा सकते हैं।
प्रूफ हो तो वायरल नहीं कर देते। तो ये सब बकवास बातें हैं, इनके ऊपर आप थोड़ा सा और विचार कीजिए। मंची वो क्या शब्द थे, इस शब्द के ऊपर ये गुड़िया की बेटी जो बात चल रही है वो क्या शब्द थे? अच्छा बड़ी बताइए। लगभग 2 महीने या 2.5 महीने के आसपास की ये घटना है लगभग। उनके द्वारा बताया गया कि ये अभी की बात है। देखो ऐसा है, जब किसी से झगड़ा ना हो तो चाहे मुक्का मार दो, किसी से झगड़ा हो और उसके घर के आगे के जाओ और कुदरती आपको खांसी आ जाए तो ये कहेंगे कि जानबूझ के खांसा था, होता है ना। तो ये इस प्रकार की एक बातें जो मानसिकता दर्शाती है कि कैसी मानसिकता वो रखते हैं। वो 3-4 साल की गुड़िया होगी जहां तक है, छोटी सी बिटिया है वो बिटिया, और छोटे छोटे गांव के सभी बच्चे मुझे बहुत समय करते हैं। तो वो बिटिया मेरे पास आई, हम लोग बाहर बैठे थे और सोचने की बात ये है कि अगर कोई ऐसी बात होती, मैं जब भी बाहर बैठता हूँ आप लोगों ने देखा होगा अकेला नहीं होता हूँ, या तो पुलिस वाले होते हैं या फिर आप में से सेवक लोग होते हैं या फिर मठ के जितने कर्मचारी उनमें से 1-2 कर्मचारी होते हैं या कुछ मिलने वाले होते हैं। अकेला तो बाहर में बैठता ही नहीं कभी भी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि समाज के जो दौड़े मुझसे 2-4 हो कितने गिर सकते हैं, तो इसलिए सावधानी रखने में क्या जाता है। हाँ, इसलिए तो बच के रहता हूँ। तो इसलिए उस दिन हम लोग बाहर बैठे थे, वो गुड़िया आई, बोली गुरुजी मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैंने कहा बोलो बेटे। बोले गुरुजी मेरे को गांव में 2 आदमी बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने कहा कौन? बोले एक मेरे दादाजी और एक आप। मैंने कहा तेरे पिताजी? बोले नहीं पिताजी दारू पीते हैं। मैंने कहा बेटे दारू छुटवा देंगे। तेरे दादा अच्छे क्यों लगते हैं और मैं अच्छा क्यों लगता हूँ? बोले आप भी गायत्री मंत्र सिखाते हो बच्चों को और मेरे दादा भी गायत्री मंत्र सिखाते हैं। आदरणीय श्रीमान महासिंह आर्य जी, वो वास्तव में आदमी बहुत अच्छे हैं। अब वो अलग बात है कि वो वर्तमान में मजबूर है। अब बिटिया कहने लगी कि दादाजी भी ये सिखाते हैं, आप भी ये सिखाते हैं। मैंने कहा ठीक है बेटे, तेरे पिताजी शराब पीते हैं तो मैं शराब छुटा देंगे उनको, मेरे पास भेजो। बोले आप बुला लो। मैंने फोन किया तो फोन शायद मिला नहीं कि लग नहीं पाया या उठाया नहीं, ऐसा कुछ हुआ। तो मैंने कहा बिटिया फोन से मेरा उनके साथ कॉन्टेक्ट बन नहीं पा रहा है। तो बिटिया ने, मेरे हाथ में पेन था, बच्चे और भी बैठे थे, काफी छोटे छोटे बच्चे थे। तो बिटिया ने कहा जी मेरे हाथ पे लिख दो। तो वो 3-4 साल की गुड़िया थी, मैंने उसके हाथ पे ये लिखा लाड में कि मेरे लाडले अनिल सरपंच मठ में आने से कंजूसी क्यों करता है, मठ में आ कंजूस, ये शब्द लिखे थे। इसके सिवाय अगर और कुछ लिखे हैं, और जो लोग इतनी बड़ी बात कर रहे हैं ना, इतने चालाक लोग हैं, फोटो तो होगी उनके पास है, जो मैंने कुछ और लिख रखा है तो फोटो दिखा दो। तो इसलिए ये चालाकी है और ये बहुत षड्यंत्रात्मक भू और दुर्गंध है। और जी एक बात और सामने है कि आपके जो चेले ही बताए जा रहे हैं सरपंच साहब एक तरह से, लेकिन एक 16 लाख रुपए की बात और एक जोड़ के कमीशन की बात सामने आई। मेरे चेले तो भाई तुम सारे, तू भी है, तू गुरु है क्या? देखो साधु के तो सारे अपने होते हैं, साधु किसी से भी द्वेष नहीं रखता, और छोटी मोटी बात हो जाती है आपस में, झगड़ा किस में नहीं होता, सभी के घर में होता है, पति पत्नी का होता है, भाई भाई का होता है, सब में होता है। बात यह कि मेरा और इसका कभी भी मैत्री व्यवहार नहीं रहा। क्यों? क्योंकि ये लोग जो हैं, जो इल्जाम लगा रहे हैं, वो नशे को बढ़ा रहे हैं और हम घटाने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए नहीं बनी कभी। लेकिन गांव वाले, गांव राम के कहने से मैंने उसको चीजें बुला के, मैंने सोचा मेरी संगत में आएगा तो सुधरेगा। तो इतना जरूर हुआ कि हमारी सुलह गांव राम ने करा दी थी, गांव के मौजूद लोगों ने। उस सुलह के बाद मैं थोड़ा सा उसके ऊपर बहुत ज्यादा आत्मिक रूप से मतलब ये हो गया था कि चलो सुधरेगा सुधरेगा, ये बहुत अच्छा कर रहा है, काम करने लग गया। थोड़े मोटे काम मैंने देखे तो मुझे अच्छा लगा कि ये गली इधर से बनाई, ये बना रहा है। मैंने इसको बधाई भी दी, फोन करके धन्यवाद भी दिए। महाराज जी प्रोपगंडा रचने वालों के खिलाफ जो आज की मुहिम है, ये सफल हुई है, सफल है। अब प्रोपगंडा दादा काला पीर अपने आप ध्वस्त करेंगे। प्रोपगंडा से दादा काला पीर की भूमि ये तप है यहाँ पर, और ये प्रोपगंडा मेरे नहीं, जो कोई काम करेगा उस सब के खिलाफ उठेंगे। तो उसके बाद इस व्यक्ति का थोड़ा सा यहाँ आना जाना एक आधी बार हुआ, लेकिन जब शराब आदि पी के आने लग गया तो मैंने इसको फिर डांटना शुरू किया। फिर ये स्टेडियम से ईंटों को तोड़ना, रोड़ा बना के पंचायत के काम में ले जाकर लगाना, और मठ के प्रति दुस्साहस की भावना रख करके मठ के ही सामग्रियों को उठा करके पंचायत में लगाना, रोड़े को लेके जाना, ऐसे काम करना शुरू किया। तो फिर मैंने थोड़ी नाराजगी इसके प्रति जताई और इसको मैंने धमकाया। अब धमकाने पर जिन लोगों को मिलेगा नहीं माल तो फिर वो करेंगे। और कोई बताओ, कोई पत्रकार? अपने संबोधन में अभी कहा है कि सरपंच जो है वो गांव के विकास में रोड अटकाने का काम कर रहे हैं। गांव के सरपंच को गांव ने ही चुना है, तो क्या गांव से कहीं चुनने में गलती हुई है या फिर परिस्थिति के अनुसार ऐसा होगा? तो गांव वालों से पूछ लेना इस बारे में, गांव वाले बताएंगे। संबोधन में तो आपने कहा है। मैंने तो जो मेरे समझ में आया ना, मैंने यही कहा है जो मैंने कहा है।
अब इन्होंने एक बात और कही 16 लाख रुपए वाली। 16 लाख रुपए वाली बात मैं पहले ही बता चुका हूँ। इलेक्शन के समय में ये बंदा रात को आया था, और मेरी बात झूठ हो तो समाधि पर आटे का दीवा बनाकर लगा दे, या मैं लगा दूंगा, दोनों को बिठाओ आमने सामने, फिर मैं मान जाऊंगा। और अगर मेरी गलती हुई, इसका रिजल्ट यहाँ तो इस मठ की बड़ी जबरदस्त देन है, रिजल्ट भी जल्दी आता है, तो कोई बात नहीं, मैं तैयार हूँ उस चीज के लिए। और जिन लोगों को मतलब निजी स्वार्थ पूर्ति वो मैं नहीं करवा रहा, तो इसलिए ये लोग बौखला रहे हैं। और कुछ कहा जा रहा है कि जैसे कि इस गांव के अंदर जो कार्य आते हैं उसमें बाबा जी का कुछ ना कुछ बीच में होता ही है, क्या मतलब कि जो नहीं, अखाड़े के आरोप लगाए थे कल, ये सही बोल रहा है। तो भाई अखाड़े वाला आप जाके देख सकते हो, अखाड़ा चल रहा है कि बंद है भाई? अखाड़ा अखाड़ा चल रहा है, ये सब फालतू बातें। अब गाँव से बात कर लो आप। ठीक है जी।